आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 136 में, क्या मकसद था और किस लिए अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और वार्ड क्रमांक 136 की जनता और वार्ड नंबर 136 के जितने उम्मीदवार हैं सब शांतिपूर्वक चुनाव अब तक के लड़ रहे थे और हमारे पार्टी का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है, ना हमारे पार्टी का कोई कैंडिडेट है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और नवाब मलिक साहब का समर्थक हूँ और मैं इस मीडिया के ताल्लुक से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज असर की नमाज़ पढ़ने गया तो मस्जिद की तरफ से ना इनकी रैली जा रही थी जमीर कुरैशी की। तो रैली जब जा रही थी तो काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, तो हम लोग खड़े होकर के वहाँ पे बोले कि भाई आप चिल्लाओ मत, शोर मत करो। मेरी बात सुन करके काफ़ी लोग, ये MIM की रैली जा रही थी, तो मैंने उनको बोला भाई शांतिपूर्वक आप अपनी रैली लेके जाए, मस्जिद है, मस्जिद के पास शोर शराबा मत करो। तो उनके 2-4 कार्यकर्ता मस्जिद के पास खड़े हो गए, मस्जिद दारुल फलाह के पास। असर की नमाज़ हमारी 4:15 बजे की दरमियान की नमाज़ है हमारी। तो मैं 10 मिनट रुक गया क्योंकि रैली जाती, शोर शराबा होता तो नमाज़ ख़राब होता। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी रैली शांतिपूर्वक लेके जाओ। तो उन लोग एकदम आहिस्ते से लेकर के गए रैली। फिर मैं नमाज़ पढ़ के मैं मस्जिद से 4:30 बजे निकलता हूँ तो 5-5:15 बजे मुझे मालूम पड़ता कि मतलब मट्टी के ऊपर कुछ मामला हुआ। तो फिर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। शाम में मेरे को 6:30-7 बजे मालूम पड़ता मगरिब की नमाज के बाद कि जम्मू की रैली मट्टी के ऊपर गई आदर्श नगर पर, जहाँ पर समाजवादी के कार्यालय है, वहाँ पर पहले से उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और बहुत तेज़ी से ये वायरल हुआ कि मतलब जमीर कुरैशी के लोगों ने समाजवादी के ऊपर हमला किया और समाजवादी के लोगों ने जमीर कुरैशी के ऊपर पथराव किया, ऐसा सुनने में आया मामला। तो मैं एक जिम्मेदार शख्सियत हूँ अपने वार्ड में, इसलिए आप लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो मैं इस पर जवाब ये देना चाहता हूँ आपको कि हमारे वार्ड में 136 के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं सब शांतिपूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे से लड़ रहे थे। अचानक ये मामला सामने आता है जिससे लोगों में थोड़ा सा एक डर का माहौल बन जाता है, भाई अब क्या होगा। तो बहरहाल बहुत अच्छा माहौल है, अभी तक के फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और समाजवादी की तरफ से हमला किया जा रहा है और यहाँ जमीर कुरैशी एकदम खामोश, हमारे इलाके का ही बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, हमारा दोस्त है और इसी इलाके से वो भी रहने वाला है। और इसी जगह पे हमारे रजा चौक फुरकानिया चौक का भी एक कैंडिडेट है, मतलब वो भी नॉर्मल हमारे बच्चे, हमारे भाई का लड़का, हमारे दोस्त का, सब शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं अच्छे से। और इस तरह का मामला आ जाता तो जिसकी वजह से पूरे गौंडी ने, पूरे मुंबई महानगर पालिका में एक माहौल बिगड़ने का मैसेज जाने जैसा लगता है, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे वार्ड के अंदर सब शांतिपूर्वक से चुनाव हो रहा है और उसी चुनाव को एकदम शांतिपूर्वक से होने देना चाहिए। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि मतलब पत्थर मारा जा रहा है? ये मतलब हम लोग होटल की तरफ थे, फुरकानिया पे चाय पी रहे थे तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। हम लोग ने पूछा भाई क्या मामला था, बोले भाई समाजवादी और MIM का कुछ झगड़ा हो गया करके। बोला कहाँ पे, तो मैंने 1-2 जन से मालूम किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी लड़ाई, लेकिन हवाएं फैलाई जा रही है। और जब मेरी बात 1-2 कार्यकर्ता से हुई, समाजवादी के भी 1-2 कार्यकर्ता से हुई, MIM के भी 1-2 कार्यकर्ता से हुई, तो एक दूसरे पे लोग इल्ज़ाम लगाते ही हैं अपनी हवा बनाने के लिए। फ़िलहाल ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जमीर कुरैशी को एकदम कमज़ोर बनाने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक स्टैंड हो सकता है। बिल्कुल, अपनी घोड़ी आगे करने के लिए लोग उल्लू अपना सीधा कर रहे हैं। MIM की सीट क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हारती दिखाई है, इसके लिए अफवाह फैला रही है? सर देखिए, मैं MIM की बात नहीं करता, मैं MIM की हिमायत में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जमीर मुर्तज़ा कुरैशी मेरा दोस्त है और वो इसी मोहल्ले में खेल कूद करके बड़ा हुआ है, इसी मोहल्ले का रहने वाला है। वो कोई बाहर का आया हुआ कार्यकर्ता नहीं है। उसने भी समाजवादी को 15-20 साल दिया है, जिस तरह मैंने 22 साल दिया है। मैं अबू हाशिम आजमी को 22 साल दिया। आज उनको गली गली दौड़ना पड़ता है, यूपी बिहार से लोगों को मिनिस्टर को बुलाना पड़ता है। हमारी तंजीम भी थी जो उनको मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया कि अब हमारे साथ बिहार के लोग हैं। मैं खुद बिहार का जिम्मेदार हूँ, आप लोग को मालूम है। मेरी ऐसे कोई जिम्मेदार का फ़ोन नहीं आया। अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार से, अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार उनके साथ में थे, वो उनके बिजनेस पार्टनर है, इसलिए वो अपनी बात रखने के लिए उनकी हिमायत कर रहे थे।
हमको अंजुमन बाशिंदगान बयान से हम लोग गोंडी के जिम्मेदार हैं, हमको ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों को फ़ोन किया गया था कि आप लोग इनको वोट कीजिए करके। ये तो मुझे तकलीफ क्या है। ये मामला पुलिस स्टेशन तक गया है? हाँ, ये मालूम पड़ा है मुझे कि ये मामला पुलिस स्टेशन तक के गया है और पुलिस स्टेशन में मतलब कंप्लेंट वगैरह कुछ करने के लिए सुनाओ कि मतलब कंप्लेंट हुई है किस करके। तरफ से कंप्लेंट? दोनों तो ये तरफ से, मतलब पहले समाजवादी वाले लोग ही कंप्लेंट किए हैं, तो बाद में जमीर कुरैशी भी शायद चौकी गए। इससे पहले भी जो है जमीर कुरैशी ने सोशल मीडिया के द्वारा बताया था कि उनको जान से मारने की धमकी मिली। जी बिल्कुल, मैं शुरू से ये चीज़ सुनते आ रहा हूँ कि जमीर कुरैशी जहाँ जहाँ भी लुक्कर मीटिंग या स्टेज मीटिंग किया है या रैलियाँ की है, वो बेचारा रोते रोते कहा है अपने वार्ड के लोगों से, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। जमीर मुर्तजा कुरैशी समाजवादी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता था, हम लोग भी कार्यकर्ता, कुछ मेरे दोस्त अहबाब है जो मेरे बिहार के जिम्मेदार शख्सियत है, उनको भी मस्जिदों में बुला करके कस्में दिलाए जा रहे हैं। अब ये मस्जिद में जाकर के कस्में दिला रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे आप डंके की चोट पर ताकत से चुनाव लड़िए और मुझे खरीदने की बात करते हैं। आपके कारपोरेटर मैसेज बनाते हैं कि समी अंसारी मैनेज हो गया है, समी अंसारी मेरा है। समी अंसारी किसी का नहीं है और समी अंसारी किसी के साथ नहीं है। समी अंसारी सिर्फ नवाब मलिक साहब के साथ में है। मेरे को एक व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज आया है, सुनाऊंगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, खाली दिखा देना चाहता हूँ कि मुझे वॉइस मैसेज आया है और मुझे खरीदने की बात करते, इनकी औकात नहीं है मुझे खरीदने की। मेरा नाम समी अंसारी है और जमीर मुर्तजा कुरैशी का जमीर जिस तरह उसका नाम जमीर है, मेरा नाम जमीर नहीं है, लेकिन मेरा जमीर जिंदा है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये देखिए, कहीं ना कहीं जमीर भाई आप जूम करके देखिए नाम किसका है, मैं मैसेज नहीं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं अंजुमन बाशिंदगान बिहार की भी वीडियो दिखा सकता हूं। कहीं ना कहीं जमीर भाई के दोस्त होने के नाते क्या आपके ऊपर वो चीज सही बोल रहे हैं। देखिए, मैं अपने वार्ड की जनता को नहीं, पूरे मुंबई महानगर पालिका के सभी नागरिकों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि मैसेज देना चाहता हूं कि चुनावी माहौल जो है इसमें हमको जो हमारे वोटों का अधिकार है उसका सही इस्तेमाल करना है और सही जगह वोट देना है। मैं इसका आह्वान करता हूं, खास करके वार्ड नंबर 136 की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये मेरा घर है, ये मेरा प्लेग्राउंड है। मैं चाहूँगा कि मेरे घर का वोट, मेरे घर के परिवार का वोट, मेरे दोस्तों का वोट, हमारे घर के मोहल्ले का जिम्मेदार जो शख्सियत है उसको दे और उसको जिताने का काम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और 136 में रखी गई है? जय मास्टर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज खान है। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से बात नहीं करूँगा, मैं वार्ड नंबर 136 से वोटर के हिसाब से बात करूँगा। मैं जब ये सब हादसा हुआ मैं यहाँ पे गोंडी में था नहीं, मैंने इससे पहले वीडियो में देखा, इंस्टाग्राम वीडियो आया कि पत्थरबाजी हुई है और जमीन मुर्तजा कुरैशी ने ऐसा कराया है। तो मैं जम्मू भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि वो इंसान जब खड़ा होता है, अगर उसको प्यास लगती है ना, पानी बॉटल में लाता, पहले अपने बाजू वाले पानी पिलाता, फिर अपना पानी पीता। वो जम्मू ऐसा इंसान है जो हमेशा नेकी के रास्ते पे चला है और हमेशा अच्छा काम करता। तो ये वो इंसान से आप ऐसा उम्मीद करता है गंदा काम करेगा, तो मैं इसको गंदी राजनीति बोलूँगा। जिसकी भी साइड से वो गंदी राजनीति ही है, बाकी अफवाह है। आप लोग माहौल को अच्छा रखें और इंशाल्लाह अपने वर्ड को ऐसे बरकरार रखें।